अब नेक्स्ट पॉइंट बात है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत छोटी सी बात है, एक्चुअली वो बहुत बड़ी बड़ी बात है, मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान नहीं गया उन बातों में, किसी ने बताया नहीं। देखो, तुम ऐसे कहोगे जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर है बी, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है और एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इक्वल वेक्टर्स में कौन सी बड़ी बात है भाई? दो चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं तो इक्वल, एक बड़ी बात तो है। अच्छा, बड़ी बात ये है कि एक काम कर सकते हैं, इनकी अदला बदली कर सकते हैं, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको दल लिया, इसको दल लिया, अपन तो खाली ऐसे लिख देंगे, है ना, ये ए और ये बी, बराबर, अदला बदली है ना, ऐसा कर सकते हैं उसको। ओके, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। अदला बदली करने में समस्या इसलिए नहीं भी क्योंकि वेक्टर क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो भी वही शो कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इससे एक और बात मिलती है कि एक काम करते, दो क्यों रखे, एक रहने दे। अब मैं इसको यहां ले जाऊं या मैं इसको यहां ले आऊं या मैं इसको उठा के ऐसे ले जाऊं, अभी भी कहीं भी ले जाऊं इसको पूरे स्पेस में, इसकी डायरेक्शन बदले बिना, इसका मैग्नीट्यूड बदले बिना, तो ये ओवरऑल वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेक्टर तो वही रहा ना भाई, तो ये बदला कहाँ? तो इसका मतलब ये हो कि a vector can be shifted anywhere in the 3D space without changing its magnitude as well as direction. उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदले बिना हम पूरे स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये बड़ी काम की प्रॉपर्टी, ये कहाँ काम आती है? बहुत जगह आती है। सबसे पहले तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसके पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुमने अच्छे से पढ़ा होगा, C is equal to A plus B, तो C लिख देते हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है, ऐसा तुम लिख देते। अब मैं सवाल पूछता हूँ तुमसे, ये बताओ, एक वेक्टर ए 10 यूनिट का, एक बी 20 यूनिट का और इनके बीच में एंगल है 240 डिग्री। मैं यहाँ पे cos 240 की वैल्यू बता देता हूँ, cos 180 प्लस 60, बताऊंगा मैथ्स के तरीके, याद करने के तरीके। cos 180 प्लस 60 ये माइनस हाफ आता है, कितना मैंने बता दिया। अब तुम उसमें सी पूछो, तो बच्चों से मैं सी पूछता हूँ तो वो कैलकुलेशन करने में लग जाते हैं, इसका आंसर निकालने में लग जाता है। चलो भाई कैलकुलेशन करते हैं, आंसर बताते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन दुनिया में किसी से सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं सॉल्व हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। अब क्यों गलत है सुनो, दो वेक्टर्स के बीच में तुमने कभी भी आज तक एंगल नेगेटिव या ग्रेटर देन 180 पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, क्योंकि होता ही नहीं है। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल की लिमिट ये होती है लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 180, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव का तो कोई चांस ही नहीं, और 180 से ऊपर नहीं होता। इसका भी तरीका होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने का एक मैनर होता है। वो क्या है? दो वेक्टर्स तुम्हारे पास है, ये ए ये बी, अब एंगल निकालना, तो टेल टू टेल रखो, सपोज बी को यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने इधर, अब इनके बीच में दो एंगल है, थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। अब फिर वही बात, जैसे एंटी क्लॉकवाइज तुम मेजर करते हो तो पॉजिटिव बोलते हो, क्लॉकवाइज नेगेटिव बोलते हो, इसमें कोई झंझट नहीं है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। एक बात, और छोटा वाला चूज करोगे तो एंगल कौन सा हुआ? थीटा। अच्छा, कोई समझदारी से कह सकता है कि ये दिया जाए तो ये एंगल सपोज
ये ए, ये बी, 179, 181, तो भाई 179 चूज कर ले। कोई कहता सर ये बताओ, ये दोनों 180 आ जाए तो भाई तेरे को जो अच्छा लग रहा है वो चूज कर ले, ऊपर वाला कि नीचे वाला। अब किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर हम तो नहीं मानते, हम ऐसे ये ए है और ये जो है वो बी है, ये एंगल हो गया सपोज 210 डिग्री, तो ये हो गया 150 डिग्री। अब बताओ सर ऊपर वाला चूज करेंगे हम, तो हम हमेशा से करते हैं, बचपन से हमने ऐसे सीखा है। तो बेटा ऐसी बात है, छोटे की बात हुई थी, कौन है नीचे वाला, किसने कहा तुम ऊपर वाला चूज करो, छोटा चूज करना। तो 150 डिग्री छोटा वाला, विद एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की लिमिट ये वाली होती है। अगर क्वेश्चन में इससे कम या ज्यादा दी है तो मतलब क्वेश्चन गलत है। इसके बाद एक बड़ी छोटी छोटी बातें ना पढ़ के हम आ जाते हैं, सोचते हैं कुछ यूज नहीं, उनका हमें पता नहीं होता। बताता कोई बताएगा तो खैर तब पता चलेगा ना। देखो कई लिखा रहता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ भाई 4 प्लस 3 3 प्लस 4 बराबर है, ओके। वेक्टर के मामले में यह क्वेश्चन मार्क आता है, वो क्वेश्चन मार्क मैं इस तरह से लेता हूं। एक चीज हम लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, θ1 प्लस θ2। डिस्प्लेसमेंट बोला था वेक्टर होना चाहिए ना भाई, ये नहीं है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो गया, है ना, ऐसा होना चाहिए, ओके। चलो देखते हैं। अब ऐसा करते हैं, देखो ये तुम्हारे सामने नोटबुक, तुम्हारी तरफ z एक्सिस, ऊपर y एक्सिस, ये x एक्सिस। मैं ऐसे लिख रहा हूं थीटा y प्लस थीटा z मस्ट बी इक्वल टू थीटा z प्लस थीटा y। मतलब थीटा y का मतलब अबाउट y एक्सिस, और मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। अपन पहले से डिसाइड कर लेते हैं क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, थीटा मतलब घुमाना है ना, ठीक है, और 90 डिग्री करेंगे, वैल्यू भी फिक्स कर लेते हैं, समझना आसान हो जाएगा। मतलब पहले मैं y के बाद घुमाऊं, फिर z के बाद घुमाऊं, ये मैं पहले z के बाद घुमाऊं और उसके बाद y के बाद घुमाऊं, मेरा रिजल्ट दोनों केसेस में सेम आना चाहिए। देखते ये ध्यान से देख लो, नोटबुक का शक्ल देख लो। थीटा y एक्सिस के बोर्ड मैंने 90 डिग्री घुमा दिया ऐसे, ठीक है। थीटा z एक्सिस ये रहा, इसके बोर्ड क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया, मतलब ये ऐसे थी, यूं घूम के ऐसे घूम के ऐसे, ये है ठीक। अब अगर मैं उल्टा चलूं तब भी ये ऐसे आनी चाहिए। देखते हैं थीटा z के बोर्ड घुमाया ऐसे, y के बोर्ड घुमाया ऐसे, ये तो मामला है। पहले क्या आ रही थी ऐसे, अब ऐसे आ गई। इसका मतलब ये सेम नहीं है, और थीटा माने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेकिन स्मॉल वैल्यूज के लिए ये वेक्टर है, लार्ज वैल्यूज के लिए वेक्टर नहीं है, ठीक है बेटा। ये तुम जैसे पढ़ते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हो तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन d थीटा अपॉन dt लिखी रहती है। अगर वेक्टर नहीं लगा रहता तो यहां पर एवरेज लिखा रहता है, एवरेज एंगुलर स्पीड। अच्छे से ध्यान देना, गॉट इट। इसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबको अच्छे से पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है।
कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वेक्टर ए। अब एक बात समझो, जब हम एंगल निकालते हैं तो हम टेल टू टेल रखते हैं, और जब एडिशन करते हैं तो हेड टू टेल रखते हैं। ये लॉ मैथ्स का है, इसमें झंझट में नहीं जाएंगे कि क्यों है ऐसा, बस मैथ्स तो फैक्ट पे चलती है। फिर हम कई बार देखते हैं कि एंगल यहाँ बना रखा है, ये रहा थीटा, फिर ये सी बोल दिया, तो कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे। तो भाई एक काम करते हैं, इसको एक्चुअली एंगल निकालने के लिए बी को यहाँ शिफ्ट करो, इधर ले आओ, ये लो, ये लो, ये एंगल थीटा। अब बी को वापस में ले जाओ। भाई एंगल निकालने के लिए टेल टू टेल रखना है और एडिशन के लिए हेड टू टेल रखना है, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस, और इनको काट रही है। तो ये तो तुमने बचपन में पढ़ा ना नर्सरी क्लास में, ये दोनों एंगल सेम होंगे। कैसे एंगल हो? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये सेम हो जाते हैं, तो ए और बी के बीच का एंगल हो गया थीटा, और सी उनका रिजल्टेंट है। वो मैथमेटिक्स तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है, तुम आराम से देख लो, वो तुम्हें अच्छे से मालूम है। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नॉट अ बिग डील है ना, तुम इसको आराम से देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। अब एडिशन में कई बार बच्चे जहां उलझते हैं वो यहाँ उलझते हैं कि ये तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब कोई कहते कि सर ये एंगल दोनों के बीच में 180 से मतलब 150 हो गया, कोई बात नहीं, ये ए ये बी ऐसा था ना भैया, तभी एंगल वो 120 150 जो भी, कोई बात नहीं, ये लो। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझो, C होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ए बी अगर फिक्स है और थीटा चेंज हो सकता है, तो एट थीटा इज इक्वल टू 0 C इज इक्वल टू C मैक्सिमम cos 0 प्लस 1 होता है। तब कितना हो जाएगा? cos 0 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब C मैक्सिमम हो गया a प्लस बी। थीटा 180 पर cos 180 माइनस 1 C हो गया C मिनिमम a माइनस बी। इसको मॉड लेता हूँ, बेटर रहेगा, डिफरेंस होता है, नेगेटिव नहीं आंसर आएगा मैग्नीट्यूड का, ठीक है ना भाई। जो बड़ा है वो, मतलब कि अगर तुम्हारे पास वेक्टर ए है 12 और बी है 5, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी सी मैक्सिमम 17 और सी मिनिमम 12 माइनस 5 कितना हुआ? 7। 7 से 17 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इंटरेस्टिंग फैक्टर, मतलब अब तुम कहोगे कि किसी केस में कोई सी ए से बड़ा भी हो सकता है और ए से छोटा भी हो सकता है, एंगल भी डिपेंड करता है। अब तुम देखो यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाओ, किसी मोमेंट पे सी की वैल्यू 16 आ रही है, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में कुछ भी आ सकती है एंगल के अकॉर्डिंग, तो 16 दोनों से ही बड़ा है। किसी मोमेंट पर सपोज 10 आ रही है, ए से तो छोटा हो गया लेकिन बी से बड़ा हो गया। Got it? तो दिस इज द पॉसिबिलिटी कि रिजल्टेंट जो है वो किसी एक से छोटा हो जाए और छोटे वाले से बड़ा भी हो जाए। दिस इज अबाउट एडिशन, जो बाकी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो बाद में बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी।